हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मिहिर तिवारी और आप देख रहे हैं बिप्सर टॉक्स। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट, दैट इज़ डेंट्री फ्राइजेस, जो कि बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। ठीक है, ये सारी नोट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे और समझाएंगे ये सब पॉइंट लिखे हैं उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में हम रोल ऑफ फ्लोराइड इन ट्रीटमेंट्स ऑफ डेंट ऑफ कैरीज, ठीक है, इसका ये कवर करेंगे और डेंट्री फ्राइजेस के बारे में पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि मेरी सारी नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप मेरी सारी नई वीडियोस पा सकेंगे जो मैं यहाँ आने वाले फ्यूचर में शेयर करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट। सो डेंट्री फ्राइजेस, देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि डेंट्री फ्राइजेस मतलब क्या होता है। देखिए, ये डेंट्री फ्राइजेस नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी चीज़ें, ऐसे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो डेंटल प्रोडक्ट एज अ डेंटल कैरीज, बोले तो डेंटल पेस्ट जो होते हैं, नहीं, जैसे हम लोग दांत के लिए पेस्ट, टीथ क्लीन करने के लिए पेस्ट यूज़ करते हैं, पाउडर भी आते हैं, पेस्ट भी आते हैं। ठीक है, सॉलिड में आते हैं, सेमी सॉलिड में आपके पेस्ट आते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट। इट इज़ अ सब्सटेंस अप्लाइड विद द टूथ ब्रश फॉर क्लीनिंग द एसेसिबल सरफेस ऑफ द टीथ। ठीक है, डेंटिफ्राइजेस क्या है? यह एक सब्सटेंस है दैट अप्लाइड थ्रू द ब्रश, मतलब जो ब्रश पे अप्लाई लेकर और ब्रश पे लिया जाता है, और उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? फॉर क्लीनिंग एसेबल सरफेस ऑफ द टीथ। ठीक है, मतलब अपने टीथ में जो प्रेजेंस बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए, उनको उनकी क्लींजिंग करने के लिए, सफाई करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं डेंटिफ्राइजेस। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? द पाउडर या पेस्ट, ठीक है, कंटेन्स एब्रेसिव सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड फॉस्फेट। मतलब कि जो डेंटिफ्राइजेस पेस्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वो किस किस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, पहला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट। देखिए कॉमन से पॉइंट है, जैसे अगर आप देख लीजिए आपके घर में कोई टूथपेस्ट आता है या क्लोजअप आता है या कोलगेट आता है, तो उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट, इन सारे अगर नहीं होंगे तो कोई न कोई एक इंग्रेडिएंट जरूर होगा। ठीक है, जिससे आपका पेस्ट मिलकर बना होता है। ठीक है, वो किस लिए यूज होता है वो आपको पता है, क्योंकि हर रोज़ हम मॉर्निंग में सबसे पहले उसी के दर्शन करते हैं। ठीक है, तभी हम लोग का कोई काम आगे स्टार्ट होता है। चलो तीसरा पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एकदम सिंपल पॉइंट वाइज मैंने दिए हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। ऐसे ही आप अगर एग्जाम में पूरा लिख देंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, जैसे 2 नंबर में आता है टेल मी अबाउट डेंट्री फ्राइजेस, तो आप ये पूरा लिख देंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? टूथपेस्ट कंटेन लिक्विड सच एज ग्लिसरीन, प्रोपिलीन, ग्लाइकॉल, सॉर्बिटाल एंड थिकर स्टार्च ट्राइगन। मतलब कि ये सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपके एक पेस्ट में मिले होते हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? डेंटिफ्राइजेस यूजली सच कंटेन्स नॉन कार्बोहाइड्रेट स्वीटनिंग एजेंट बट सम मैनी कंटेंट शुगर। ठीक है, मतलब कि जो डेंटिफ्राइजेस, अब देखिए जो शुगर एक्चुअली जो हम लोग का पेस्ट होता है उसमें शुगर की मात्रा भी रहती है। ठीक है, अब शुगर में क्या होता है? कुछ ऐसे शुगर्स होते हैं जो नॉन कार्बोहाइड्रेट स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल शुगर होते हैं। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है। उसके बाद क्या कह रहा है? जनरली डेंटिफ्राइजेस पाउडर आर मोर एब्रेसिव देन पेस्ट। ठीक है, द फ्लोराइड लाइक सोडियम फ्लोराइड इज ऑफन एडेड इन टूथपेस्ट एज डेंटिफ्राइजेस। अब देखिए सामान्यतः जो पाउडर्स होते हैं, जो डेंटिफ्राइजेस पाउडर्स भी आते हैं ना, जैसे कोलगेट का एक पाउडर आता है ना सफ़ेद कलर का, तो उसमें क्या होता है? वो ज़्यादा एब्रेसिव होता है देन पेस्ट। ठीक है, पेस्ट की तुलना में जो डेंटिफ्राइजेस पाउडर होते हैं वो ज़्यादा एब्रेसिव होते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? द फ्लोराइड लाइक सोडियम फ्लोराइड इज ऑफन एडेड टूथपेस्ट एज डेंटिफ्राइजेस। मतलब कि सोडियम फ्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो मोस्ट ऑफ द टाइम टूथपेस्ट में पड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंट ऑफ कैरीज। ठीक है, मतलब कि फ्लोराइड का क्या रोल है? ठीक है, फ्लोराइड क्या काम करता है डेंट कैरीज में, तो देखते हैं। डेंटल कैरीज टूथ डिकेज, मतलब कि डेंटल कैरीज मतलब टूथ डिके, मतलब टूथ का खराब होना। टूथ मतलब समझ रहे हैं ना, दांतों में अगर कोई खराबी आ रही है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इस इन्फेक्शन डिजीज़, जैसा कि आपको पता है टूथ डिके क्या है? एक इन्फेक्शन डिजीज़ है, आल्सो कॉल्ड एज प्लेग्यू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। इन विच एसिड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ओरल माइक्रोबियल फ्लोरा ऑन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
आगे क्या कह रहा है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाई डीकैल्सिफिकेशन ऑफ टूथ एक्कम्पनीड बाय फाउल स्मेल। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल से पॉइंट है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कैल्शियम सेल्ट आर डिसॉल्व इन एसिडिक मीडिया, रिमेनिंग ऑर्गेनिक मैट्रिक्स इज इजिली डाइजेस्टेड बाय द प्रोटियोलैटिक एंजाइम एंड कैविटी आर फॉर्म। ठीक, आगे क्या कह रहा है, रोल ऑफ फ्लोराइड इन प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, मतलब कि जो फ्लोराइड का रोल है वो क्या करता है ज़्यादातर कि प्रिवेंट डेंटल कैरीज। ठीक है, व्हेन डेंटल कैरीज का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एनी इन्फेक्शन दैट कॉज इन आवर टीथ, राइट। आगे क्या कह रहा है, व्हेन फ्लोराइड कंटेनिंग सैल्ट और सॉल्यूशन, व्हेन फ्लोराइड कंटेनिंग सैल्ट और सॉल्यूशन इज टेकन। ठीक है, जब फ्लोराइड में क्या होता है, जब सैल्ट और सॉल्यूशन लिया जाता है, इट इज़ एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड इन डेवलपिंग टीथ एंड रिमाइंडर इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी। ठीक है, मतलब कि जैसे आपने कोई जैसे मान लीजिए आपने एक बीकर, आपने एक कप वाटर पिया। ठीक है, एक कप वाटर पीने के बाद आपने जब ड्रिंक किया तो उस वाटर में प्रेजेंस जितने भी मिनरल्स जो यूज़फुल होंगे वो आपके बॉडी में यूज़ हो जाएंगे, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो थ्रू द किडनी, ठीक है, जिसे कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो आने वाले समय में आपको HAP में, ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उससे एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब सिंपल से यहाँ पर लिखा है, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड इन डेवलपिंग टीथ एंड रिमाइंडर इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, द डिपॉजिटेड फ्लोराइड ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ, ठीक, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एसिडिक एसिड्स और एंजाइम प्रोड्यूसिंग कैविटी। मतलब कि ऐसे फ्लोराइड जो कि आपके सरफेस के टीथ के सरफेस पे जमा हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, किसको रोकते हैं, किसके प्रिवेंशन को रोकते हैं, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एसिड और एंजाइम इन प्रोड्यूसिंग कैविटीज़। ठीक है, ये आपके कुछ पॉइंट हैं जो इम्पॉर्टेंट है। आगे क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। ऑल फ्लोराइड्स ऑन द सरफेस प्रोबेबली एक्ट्स बाय इम्प्रूविंग द एसिडिक रेजिस्टेंसी इनेमल बाय रिएक्टिंग it to form fluoroapatite which is less acid soluble than hydroxyapatite। ठीक, next point, it is also possible that fluoride may pose some antibacterial activity and help in remineralizations of enamel। इनेमल मतलब टूथ कैविटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट फ्लोराइड में पॉजेज सम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी एंड हेल्प्स इन रिमिनलाइजेशंस ऑफ इनेमल। ठीक है, मतलब कि फ्लोराइड के ये फंक्शन सारे बताए जा रहे हैं आपको। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो आपका फ्लोराइड है वो क्या करता है, पॉसेस मतलब बढ़ावा देता है किसको, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को, मतलब आपके माउथ में अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंस है तो उसको किल करने के लिए आपका फ्लोराइड यूज़फुल होता है। ठीक है, एंड हेल्प्स इन रिमिनलाइजेशंस ऑफ इनेमल, और बाकी जो मिनरल्स टीथ को चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड करता है कौन, फ्लोराइड। ये इसके फंक्शंस हैं। आगे क्या कह रहा है, सोडियम फ्लोराइड टेबलेट्स और सॉल्यूशन ऑफ फ्लोराइड इन केस ऑफ डोजेस ऑफ 2.2 mg per day is generally used for topical application। 20% solution is applied on surface। So thank you very much friends for watching our channel। If you like this video, so make sure press the like button, and if you are first here, so make sure subscribe our channel and press the bell icon for getting more updates first। ठीक है, तो कल अगले वीडियो में हम बात करेंगे डीसैनिटाइजिंग एजेंट। इसमें आपकी पूरी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे, और बाकी अगर आपने वो नहीं देखा है जो मेरे पास और बाकी जो आपने मेरी और वीडियोस नहीं देखी जो मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी बता रखी है, तो जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आने वाले समय में हम आपको सारी नोट्स अपनी शेयर करेंगे जो मैंने पॉइंट वाइज लिखी है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो बने रहिए चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।